क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं? मे बी मनी, मे बी अ बेटर रिलेशनशिप, मे बी एक पीसफुल माइंड या हेल्दियर बॉडी, और मे बी अपना खुद का बिजनेस, या फिर बस इतनी सी विश कि काश मेरी लाइफ थोड़ी पीसफुल हो जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आप जो चाहते हैं क्या आप उसे सिर्फ विश कर रहे हैं या आप एक्चुअली डिज़ायर कर रहे हैं? क्योंकि विश और डिज़ायर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। विश होती है काश मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, काश मेरा बिजनेस चल जाता, काश मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाता, या काश मैं थोड़ी और कॉन्फिडेंट होती। लेकिन डिज़ायर के अंदर एक अलग एनर्जी होती है। डिज़ायर के अंदर क्लैरिटी होती है, इमोशन होता है, डिसीजन होता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट एक डायरेक्शन होती है। आज हम इसी डिफरेंस को समझेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज दूंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपकी लाइफ में एक्चुअली आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप शायद कहेंगे यस, नाइस गोल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कब, क्यों, उसके बदले में आप क्या क्रिएट करेंगे, आपकी लाइफ एग्जैक्टली कैसे चेंज होगी, आप उसके लिए डेली क्या करेंगे, और अगर कुछ मंथ्स तक रिजल्ट नहीं आया तो तब आंसर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग डिज़ायर नहीं करते, हम बस होप करते हैं। और होप बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन सिर्फ होप के साथ डायरेक्शन ना हो तो वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल सकती है। डिज़ायर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं। डिज़ायर का मतलब है कि आप उस रियलिटी को क्रिएट करने वाले पर्सन बनने के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। आई एम विलिंग टू बिकम द पर्सन हु कैन क्रिएट दिस रियलिटी। मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो इनर वर्क और एक्शन चाहिए उसके लिए भी रेडीनेस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वुमेन है जो कहती हैं मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या वो न्यू स्किल्स सीखने के लिए रेडी हैं? क्या वो अपने फियर्स के थ्रू वर्क करने के लिए रेडी हैं? क्या वो अनकंफर्टेबल एक्शंस लेने के लिए रेडी हैं? क्या वो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को चैलेंज करेंगी? क्योंकि सिर्फ मुझे चाहिए कहने से रियलिटी चेंज नहीं होती। योर डिज़ायर हैज़ टू मीट योर आइडेंटिटी, योर एक्शंस एंड योर कंसिस्टेंसी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड होती और आप अपनी लाइफ में सिर्फ वन मेजर थिंग चेंज कर सकते तो वो क्या होता? 10 चीज़ें नहीं, 20 चीज़ें नहीं, सिर्फ एक चीज़। एक मोमेंट के लिए रुक जाइए, सोचिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें डिज़ायर नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी डिज़ायर बहुत स्कैटर्ड होती है। कभी मनी चाहिए, कभी रिलेशनशिप, कभी हेल्थ, कभी बिजनेस, या कभी सोशल मीडिया प्रेजेंस, और या फिर कभी दूसरों की वैलिडेशंस। और हम अपनी एनर्जी को 10 अलग डायरेक्शंस में भेज देते हैं। फिर हम सोचते हैं रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि क्लैरिटी फोकस क्रिएट करती है। इसीलिए मुझे सक्सेसफुल बनना है कहने के बजाय आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिल्ड अ बिजनेस दैट गिव्स मी फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फुलफिलमेंट एंड मीनिंगफुल इम्पैक्ट। अब देखिए डिफरेंस। दूसरे स्टेटमेंट में माइंड को एक डायरेक्शन मिल रही है। अगर आपकी डिज़ायर मनी से रिलेटेड है तो एक पावरफुल एक्सरसाइज है। मोर मनी मत लिखिए, बहुत सारे पैसे मत लिखिए, फाइनेंशियल अबंडेंस भी सिर्फ लिखने से इनफ नहीं है। गिव योर डिज़ायर अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 लाख अर्न करने हैं, या 25 लाख, या 1 करोड़। जो आपके लिए मीनिंगफुल है वो नंबर ढूंढिए। और प्लीज़ किसी और का नंबर कॉपी मत कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर किसी और की इनकम देखकर अपना गोल डिसाइड मत कीजिए।
आपके लिए जो मीनिंगफुल है वो लिखिए, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब कंपैरिजन नहीं होता है। क्लैरिटी का मतलब है आई नो व्हाट आई ट्रूली वांट। और जब आपको खुद पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तब उसके अराउंड एक्शन प्लान बनाना भी इजी हो जाता है। बट देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, और वो सवाल ये है, आप उसके बदले में क्या क्रिएट करेंगे? क्योंकि हर मीनिंगफुल रिजल्ट के पीछे वैल्यू क्रिएशन होती है। आप पैसा चाहते हैं, आप क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे? आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चाहते हैं, आप दूसरों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे? आप कोचिंग करना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे? आप एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप खुद के अंदर क्या चेंज करने के लिए रेडी हैं? यहीं से पर्सनल ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि सवाल बदल जाता है। पहले सवाल था लाइफ मुझे क्या देगी, पर अब सवाल होता है मैं लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हूँ। और ये माइंडसेट कंप्लीटली अलग होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने डिज़ायर को इनडेफिनेट मत रखिए। समडे, एक दिन, फ्यूचर में, जब सर्कमस्टांसेस बेटर होंगे, या फिर जब पैसे आ जाएंगे, या फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम डिले करने के लिए बहुत सारे रीजंस बना सकते हैं। इसीलिए अपने डिज़ायर को एक डेट दीजिए, जैसे 31 दिसंबर तक मैं, और आगे फुल करिए। डेट के पर्पस प्रेशर क्रिएट करना नहीं है, डेट का पर्पस कमिटमेंट क्रिएट करना है। जब आप टाइमलाइन देते हैं, तब आपका माइंड नेचुरली पूछता है अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे क्या सीखना होगा अपने गोल को पूरा करने के लिए, अब मुझे कौन सा स्टेप नेक्स्ट लेना होगा। और यही सवाल मूवमेंट क्रिएट करता है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्टार्ट बिफोर यू फील कंप्लीटली रेडी। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस का वेट करते रहेंगे, तो हो सकता है आप बहुत लंबा वेट करते रह जाएं। हम सोचते हैं पहले मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन कई बार रियलिटी इसकी ऑपोजिट होती है। हम स्टार्ट करते हैं और कॉन्फिडेंस उसके बाद बिल्ड होता है। आप पहली रील बनाते हो, पहला क्लाइंट लेते हो, पहली वर्कशॉप कंडक्ट करते हो, पहली बार कैमरे के सामने बोलते हो, पहली बार अपना प्राइस क्लियरली कम्युनिकेट करते हो। और हाँ, शुरू में ऑकवर्ड फील होता है, फियर भी होता है, सेल्फ डाउट भी बहुत होते हैं, लेकिन एक्शन आपको वो सिखाता है जो सिर्फ थिंकिंग कभी नहीं सिखा सकती। एक्शन टीचेज यू व्हाट थिंकिंग कैन नॉट। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपके ब्रेन को प्रूफ मिलता है मैं कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है। कभी कभी प्रॉब्लम डिज़ायर की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है इनर रेजिस्टेंस की। मैंने पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग वर्क में ये बहुत क्लियरली देखा है। एक पर्सन कहता है मुझे बिजनेस ग्रो करना है, लेकिन अंदर एक बिलीफ होता है मैं इतने पैसे कैसे चार्ज कर सकती हूँ। कोई कहता है मुझे प्यार चाहिए, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट लव, लेकिन अंदर फियर होता है पता नहीं फिर से हर्ट ना हो जाऊं। कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अंदर एक थॉट होता है अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई तो लोग मुझे जज करेंगे। एंड कोई कहता है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर डीप रूटेड बिलीफ होता है मनी चेंजेस पीपल। अब कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, मुझे मनी चाहिए, और सब कॉन्शियस लेवल पर क्या चल रहा है, मनी इज़ डेंजरस। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इसीलिए कभी कभी हमें बिगर डिज़ायर्स की ज़रूरत नहीं होती, हमें इनर अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। और इसी जगह मेडिटेशन, इमोशनल हीलिंग, जर्नलिंग, होपोनोपोनो, ईएफटी और कोचिंग के बहुत सारे टूल्स सपोर्टिव होते हैं। इन प्रैक्टिसेस का पर्पस ये नहीं है कि कोई और आपके लिए आपका ड्रीम क्रिएट कर दे।
पर्पस ये है कि आप अपने इमोशनल पैटर्न्स और लिमिटिंग बिलीव्स को क्लियरली देख पाएँ। और जब अवेयरनेस आती है तब चॉइस भी आती है। कभी कभी हम खुद को कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन क्या एक्चुअल इशू टाइम है या प्रायोरिटी? कभी कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन क्या एक्चुअली में कॉन्फिडेंस की कमी है या जजमेंट का फियर है? कभी कह देते हैं मुझे पता नहीं क्या करना है, लेकिन क्या ट्रूली डायरेक्शन है ही नहीं, या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के वजह से माइंड कंफ्यूज्ड है? इसीलिए आप अपने से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज़ रियली स्टॉपिंग मी? और फिर उस आंसर से भागिए मत, उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जिस जगह रेजिस्टेंस है अक्सर वहीं जगह ट्रांसफॉर्मेशन की भी होती है। अब इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं। एक पेपर लीजिए और सबसे पहले लिखिए आई डिज़ायर। अब उस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, लेकिन जो सोसाइटी चाहती है वो मत लिखिए, जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं या कहते हैं वो मत लिखिए, जो इंस्टाग्राम पर इम्प्रेसिव लगता है वो भी मत लिखिए, जो आप जेन्युइनली चाहते हैं बस वो लिखिए। उसके बाद लिखिए आई वॉन्ट दिस बिकॉज, और फिर थोड़ा और डीप जाइए। मैं पैसे क्यों चाहता हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट फ्रीडम। फ्रीडम क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट मोर टाइम विद माई फैमिली। फैमिली के साथ टाइम क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस विद देम। अब देखिए, आप सरफेस डिज़ायर से डीपर इमोशनल डिज़ायर तक आ गए। कभी कभी जो हम सोचते हैं कि हमें चाहिए, एक्चुअली उसके पीछे कोई और इमोशनल नीड होती है। मनी के पीछे फ्रीडम हो सकता है, रिलेशनशिप के पीछे इमोशनल सेफ्टी हो सकती है, सक्सेस के पीछे रिकग्निशन हो सकती है, हाउस के पीछे स्टेबिलिटी हो सकती है। तो खुद से ज़रूर पूछिए, व्हाट डज दिस डिज़ायर रियली मीन टू मी? छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ पिक्चर मत देखिए, उस फीलिंग को फील कीजिए। सुबह आप कैसे उठ रहे हैं, आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, आप कैसे सबसे बात कर रहे हैं, आपके आसपास कौन है, आपके अंदर कौन से इमोशंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैव यू बिकम? विजुअलाइजेशन सिर्फ डेस्टिनेशन देखने के बारे में नहीं है, ये उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ से इमोशनली फेमिलियर होना है का एक प्रैक्टिस भी हो सकता है। आप अपने माइंड को रेपिटेटिवली ये मैसेज दे रहे होते हैं, आई कैन बिकम दिस पर्सन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग बन सकती है। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट प्लान। बहुत लोग कहते हैं मुझे एग्जैक्ट प्लान नहीं पता, और ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरी स्टेयरकेस एक साथ देखना ज़रूरी है भी नहीं। कभी कभी बस नेक्स्ट स्टेप देखना काफ़ी होता है। मे बी आपको रिसर्च करनी है, मे बी एक स्किल न्यू सीखनी है, मे बी किसी एक्सपर्ट या कोच से बात करनी है, और मे बी अपना प्रोफाइल अपडेट करना है और अपना पहला कंटेंट बनाना है। मे बी एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन करनी है, या फिर अपने इमोशनल ब्लॉक्स पर काम करना है, या सिंपली स्टार्ट करना है। क्योंकि क्लैरिटी कई बार मूवमेंट के थ्रू आती है। पहले कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए और फिर एक्शन लूँ, ये ज़रूरी नहीं है। कई बारी एक्शन लेने के बाद भी क्लैरिटी आती है। अब मैं आपसे एक पावरफुल सवाल पूछना चाहती हूँ। What if the life you want is possible, but your current identity is not allowing you to receive it? थोड़ा सोचिए। मे बी आप खुद से कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं लकी भी नहीं हूँ ज़्यादा, मेरे पास काफ़ी पैसे नहीं हैं, एंड मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ लाइफ में, या फिर मेरे पास राइट कनेक्शंस नहीं हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन क्या ये सब फैक्ट्स हैं या कुछ बिलीव्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, रियलिटी जैसे फील होने लगते हैं?
क्योंकि रिपीटेड स्टोरीज बिलीव्स बन सकती हैं। बिलीव्स चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, चॉइसेस एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक्शंस रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन कई बार सिचुएशन चेंज करने से पहले सेल्फ टॉक चेंज करने से शुरू होती है। एक सिंपल 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? बिल्कुल क्लियर लिखिएगा। नंबर 2, व्हाई डू यू वांट इट? अपना इमोशनल रीज़न समझिए। नंबर 3, बाय व्हेन डू यू वांट इट? एक रियलिस्टिक डेट दीजिए अपने आप को। नंबर 4, व्हाट एम आई विलिंग टू गिव, लर्न, चेंज और क्रिएट फॉर इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 5, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन आई कैन टेक टुडे? कल नहीं, नेक्स्ट मंडे भी नहीं, टुडे, राइट नाउ। चाहे वो एक्शन कितना भी स्मॉल, कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि डिज़ायर पावरफुल तब होती है जब वो माइंड से रियलिटी की तरफ मूव करना शुरू करती है। और शायद आज आपको एक और मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ खुद के साथ थोड़ा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है कि मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूँ, मैं उसके लिए क्या करने को रेडी हूँ, मैं क्या रिलीज़ करने के लिए रेडी हूँ और मैं क्या बनने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि एक डिफरेंस है, काश मेरी लाइफ चेंज हो जाए और आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट इन चेंजिंग माई लाइफ। दूसरे सेंटेंस में ओनरशिप है और ओनरशिप बहुत पावरफुल होती है। तो आज एक डिज़ायर चूज़ करिए, उसे क्लियर कीजिए, उससे एक टाइमलाइन दीजिए, उसे एक्शन से कनेक्ट कीजिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उन बिलीव्स पर काम कीजिए जो आपको बार बार बता रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी कभी आपके और आपकी नेक्स्ट लाइफ के बीच सबसे बड़ा ब्लॉक सर्कमस्टांसेस नहीं होते, इट इज़ द स्टोरी यू कीप रिपीटिंग अबाउट योरसेल्फ। और जब स्टोरी चेंज होती है, चॉइसेस चेंज होते हैं, एक्शंस चेंज होते हैं और धीरे धीरे रियलिटी भी चेंज होने लगती है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपको एक 60 मिनट्स की क्लैरिटी कॉल के लिए पर्सनली इनवाइट करना चाहती हूँ। ये कॉल एब्सोल्युटली फ्री है, ये कोई सेल्स कॉल नहीं है जहाँ मैं आपको पुश करूँगी। इस कॉल का पर्पस सिंपली ये है कि हम थोड़ा सा पॉज करें और आपकी करंट सिचुएशन को ऑनेस्टली देखें। आपकी लाइफ में अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आपके गोल्स क्या हैं, आप एक्चुअली क्या क्रिएट करना चाहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कहाँ स्टक फील कर रहे हैं। कभी कभी हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आता। कभी गोल क्लियर नहीं होता है, लेकिन इमोशनल ब्लॉक्स रोक रहे होते हैं। कई बारी गोल्स क्लियर होते हैं पर ब्लॉक्स रोकते हैं। कई बारी हम सेम पैटर्न रिपीट होता है और समझ नहीं आता कि उसे ब्रेक कैसे करें। और कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतनी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे होते हैं कि हमें अपने लिए क्लैरिटी ही नहीं मिलती। इस क्लैरिटी कॉल में हम इन एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका गोल क्या है, आपके करंट ब्लॉक्स क्या हैं, कहाँ फियर, सेल्फ डाउट्स, लिमिटिंग बिलीव्स या इमोशनल पैटर्न्स इंटरफेयर कर रहे हैं और आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है। कभी कोचिंग की ज़रूरत होती है, कभी इनर हीलिंग की, कभी दोनों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन पहला स्टेप होता है क्लैरिटी। अगर आप जेन्युइनली फील करते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी एरिया में स्टक हैं और आपको थोड़ा डायरेक्शन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मैं अपना एक फॉर्म अटैच कर देती हूँ। आप सिंपली फॉर्म फिल कीजिए और अपना फ्री 60 मिनट्स क्लैरिटी कॉल बुक कीजिए मेरे साथ। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9818770764। और शायद आज का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जाती हूँ। आपको सच में क्या चाहिए और आप उसके लिए रेडी हैं क्या? टेक केयर, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक द नेक्स्ट स्टेप।